हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा बहू। शुभ्रा बहन, अब हम नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, इसलिए अपने बनाए प्रसाद का पहला निवाला तुम खुद खाओ। इस खीर में तो मैंने जहर मिलाया है, कैसे पीऊं उसे? इतिहास के कक्षा में मुगल बादशाह अकबर की कहानी पढ़ाई थी कि कैसे उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें खाना दिए जाने से पहले उनके वफादार मंत्री को वो खाना खिलाया जाता था। मैं बहुत खुश हूँ बौंदता कि तुम किताब की पढ़ाई का व्यावहारिक जीवन में भी उपयोग कर रही हो, और बौंदता की तरह नहीं, बैरिस्टर बौंदता की तरह सोच रही हो। खाइए ना सासू माँ। क्या हुआ? हेलो बहन। बाइस, इस झूठी लड़की के मन में जरूर कोई खोट है, इसलिए ये खीर नहीं खा रही है। जहर है ये, धीमा फैलने वाला जहर। तुम्हें रोज एक पुड़िया बारीक पीसकर अनिरुद्ध के खाने में मिलाना है। खाएगा ना, पहुंच जाएगा अपने भगवान के पास। अरे, इस लड़की ने तो वाकई में जहर खा लिया। अब खुश हो गोपाल की बहू? खा लिया मैंने प्रसाद। अब तुम गोपाल को खिला देना ये। और हाँ, पूरा खिलाना, प्रसाद छोड़ना शुभ नहीं होता, जानो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं आती हूँ। कम से कम 5 मिनट लगता है इस जहर को खून की कोशिकाओं में मिलने में, इसलिए जहर 5 मिनट के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू करता है। ये लीजिए पति बाबू, लगता है ये खीर सुरक्षित है। हेलो अनिरुद्ध, अरे अब क्या समस्या है खीर खाने में? तुम्हारे भले के लिए ही तो ये प्रसाद बनाया है शुभ्रा बहन ने।
खा लो। काका ससुर जी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते पति बाबू, इसीलिए नहीं खा रहे हैं प्रसाद। ये जहर वाली खीर नहीं खाओगे तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा अनिरुद्ध बाबू? मानता तो हमारा मन भी नहीं है तुम्हारे पति बाबू की कही कई बातें करने को, पर फिर भी मन को मना लेते हैं ना, करते हैं ना। परिवार के लिए, रिश्ते के लिए। भले ही तुम्हारे पति बाबू नहीं मानते इन सब बातों को, पर हमारे मन की शांति के लिए ही खीर ही तो है कि जहर दे रहे हैं तुम्हारे पति बाबू को। माफ करना बड़े मालिक, पर जहर ही तो दे रहे हो। एक पुड़िया तो दे दिए, बाकी के बचे 2 पुड़ियों को भी ऐसे ही दिलवाऊंगा, फिर तिल तिल करके मरेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। अरे अपना मानते हैं इसीलिए कह रहे हैं ना, ये और कोई बात? काका, अगर इसमें जहर भी होता ना तो आपके कहने पे खा लेता मैं। पति बाबू ऐसी बातें नहीं करते। पर इसे प्रसाद समझकर नहीं, सिर्फ खीर समझकर खाया, सिर्फ खीर। तुम्हारे पति बाबू और हमारे अनिरुद्ध बेटे ने प्रसाद खा लिया है ना, अब सब अच्छा होगा। अब इस हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपना इकलौता बेटा, वैसे ही ये घर भी खोएगा अपना बड़ा बेटा। बस हमारी एक हाथ जोड़ के विनती है सबसे, बस अब और संदेह ना करो शुभ्रा बहन पर। साफ मन से रहने दो उसे और करने दो उन्हें उनका व्रत पूरा है? और अब जब कोई संदेह ही नहीं रहा तो मेरा काम तो और आसान हो जाएगा ना। तो रॉय चौधरियों, शुरू कर लो तैयारी अब अनिरुद्ध रॉय चौधरी की चिता जलाने की। बहुत भूख लगी है। इस व्रत के नाटक में कुछ खाया नहीं है सुबह से, और जो छुपकर खाया भी था वो जहरीली खीर का जहर उगलने के चक्कर में बाहर निकल गया। आओ बहू आओ। वाह वाह वाह, देखो कैसे अभी भी पूजा में लीन है शुभ्रा बहन। आह, बड़ी पवित्र आत्मा है शुभ्रा बहन। शुभ्रा बहन। लोचंदा, गोपाल की बहू, तुम यहाँ? माफ करना, वो अनिरुद्ध ने खीर खा ली है तो हम कह रहे थे कि हम लोग तुम्हारे लिए भोजन लाए थे, तुम भी अपना व्रत तोड़ दो।
मन तो बहुत कर रहा है पर हाँ हाँ, खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है सब कुछ। नहीं लोचनदा, जानो ना, मैं अभी नहीं खा सकती हूँ ये सब। बल्कि जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता मैं अन्न को छूऊंगी भी नहीं। जानो ना, मैं सिर्फ फल खा सकती हूँ। ऐसे इतने सारे दिन भूखे रहेंगे आप? तबीयत बिगड़ नहीं जाएगी आपकी? मैं तो कहती हूँ कि आप अपने बच्चों की रक्षा के लिए तुम दूसरा जन्म लेकर आई हो शुभ्रा बहन, और उसके बाद इतना कड़ा तप कर रही हो, तो हमारी तरफ से शगुन के तौर पर ये रख लो। पैसों के लिए ही तो आई हूँ मैं यहाँ, पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं रॉय चौधरी से पैसे लूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। ये शगुन तुम रख लो बहू, क्योंकि अब इस घर की लक्ष्मी तुम हो, इस पे तुम्हारा अधिकार है। मैं कैसे रख सकती हूँ इसे? तो आपको दिया है ना? जानो ना, मैं तो मेहमान हूँ यहाँ, अपना अधूरा व्रत पूरा करने आई हूँ और अपने बेटी के सिर से सारे बलाएं खुद पर लेकर लौट जाऊंगी। लड़की बहुत शातिर है, इसीलिए तो इसने शगुन के पैसे नहीं लिए। जरूर इसका कोई साथी है जो इसकी मदद कर रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा।